नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे झगड़े की जो शायद भारत के राजनीतिक इतिहास का सबसे ज्यादा सेटिंग वाला झगड़ा हो सकता है। एक तरफ बाहर दिख रहा है कि संघ यानी आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और दूसरी तरफ अंदर खाने में गजब की बटर चिकन टाइप ट्यूनिंग चल रही है। खबर आई है कि हाँ, ऑफिशियल नहीं, लेकिन जब ऑफिशियल हो गए तब तक जनता का वोट निकल गया होता। आरएसएस और बीजेपी की मिथिक दूरी। कहानी शुरू होती है उस नाटक से जो लखनऊ से नागपुर तक फैल चुका है। एक और भागवत की तीखी जुबान में नैतिकता की बातें और दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं की चुनावी व्यवहारिकता। लोगों को लग रहा है अब संघ नाराज है, बीजेपी से दूरी बना ली गई है, मगर असली खेल क्या है? अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि ये नाराजगी सिर्फ कैमरे के लिए है। मैदान में संघ के प्रचारक अब भी बीजेपी के उम्मीदवार की जातिगत गोलबंदी और बूथ स्तर की तैयारी में लगे हुए हैं। यूपी चुनाव का प्रयोगशाला मॉडल। उत्तर प्रदेश, जहां से बीजेपी की नैया चलती है और डूबती भी है, वहीं संघ ने एक बार फिर प्रयोग शुरू कर दिया है। इस बार विषय है कैसे विपक्ष को भ्रम में डालकर जातीय जनगणना मुद्दे को साइलेंस किया जाए। संघ के कुछ पदाधिकारियों ने 2024 लोकसभा चुनाव में आई बीजेपी की गिरावट को देखकर ये योजना बनाई कि फर्जी दूरी दिखाओ ताकि अपोजिशन सोच ले कि संघ उनके लिए दरवाजा खोल रहा है। जातीय जनगणना से भटकाव की जात। अब असली खेल यही है। जातीय जनगणना जब से बिहार में ये मुद्दा गर्मा गया है और मंडल बनाम कमंडल की बहस फिर से जिंदा हो गई, बीजेपी को समझ आ गया कि अगर ये मुद्दा फैला तो यादव, कुशवाहा, पटेल, निषाद, जाटव सबका गठजोड़ एनडीए की चूल्हे हिला देगा। ऐसे में संघ की भूमिका आई और योजना बनी एक भ्रम फैलाया जाए जैसे संघ अब बीजेपी के साथ नहीं है, ताकि अपोजिशन कंफ्यूज हो जाए और सोशल इंजीनियरिंग की तैयारी में समय गवा दे। संघ प्रचारों की गुप्त पोस्टिंग। गोपनीय जानकारी के मुताबिक संघ के 27 प्रचारकों को पश्चिम यूपी के 16 जिलों में चुपचाप पोस्ट किया गया। काम है जातीय समीकरणों का अध्ययन, पर प्रचार ऐसा हो कि मीडिया को भनक ना लगे। जिन जिलों में सपा, आरएलडी और कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग तेज है, वहां संघ के ये प्रचारक गुप्त बैठकों के जरिए पंचायत स्तर तक सोशल हार्मोन्स इंजेक्ट कर रहे हैं। मीडिया में दिखने वाला दंगल। मीडिया में बार बार दिखाया जा रहा है कि संघ भागवत के जरिए सरकार की आलोचना कर रहा है। बयान आते हैं हिंदू समाज में जातिवाद खत्म होना चाहिए, राजनीति को समाज से अलग होना चाहिए, लेकिन अंदरूनी सूत्र हंसते हैं, भाई ये सब नैरेटिव का हिस्सा है। असल फोकस है ओबीसी बैंक वोट को भटकाना और विपक्ष को मंडल की तरह ज्यादा भागते देख खुद की तैयारी मजबूत करना। विपक्ष की गलतफहमी। सपा, कांग्रेस, आरएलडी को लग रहा है कि संघ अब बीजेपी से दूर जा रहा है। ये अच्छा संकेत है। कुछ लोग ये भ्रम पाल चुके हैं कि संघ अब शायद विपक्ष को नैतिक सहयोग देगा, लेकिन हकीकत ये है कि संघ के लिए विपक्ष सिर्फ एक शिकारी है जिसे भ्रम में डालकर जाल में फंसाया जा रहा है। अंदर की सिद्धि योजना। सूत्र बताते हैं कि आरएसएस ने इस पूरी रणनीति को नाम दिया है सिद्धि योजना। मतलब दिखाना कुछ और, करना कुछ और। हर जिले में 2 अलग अलग कमांड बने हैं, एक सार्वजनिक रूप से बीजेपी से अलग दिखने वाला और दूसरे जमीनी स्तर पर बीजेपी की मशीनरी को मजबूत करने वाले। मुद्दों से ध्यान हटाना। जातीय जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी, किसान मुद्दे, ये सब आज की राजनीति में अग्नि परीक्षा के मुद्दे हैं, लेकिन संघ और बीजेपी की ये योजना साफ तौर पर इन्हीं मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए बनाई गई है। धार्मिक आयोजनों की बाढ़, भारत माता की जय के मार्च, राम मंदिर को लेकर डॉक्यूमेंट्री और अंबेडकर बनाम गांधी की बहसें सब इसी रणनीति के टूल हैं। यूपी चुनाव का प्रयोगशाला मॉडल। उत्तर प्रदेश, जहां से बीजेपी की नैया चलती है और डूबती भी है, वहीं संघ ने एक बार फिर
प्रयोग शुरू कर दिया है। इस बार विषय है कैसे विपक्ष को भ्रम में डालकर जातीय जनगणना मुद्दे को साइलेंस किया जाए। संघ के कुछ पदाधिकारियों ने 2024 लोकसभा चुनाव में आई बीजेपी की गिरावट को देखकर ये योजना बनाई कि फर्जी दूरी दिखाओ ताकि अपोजिशन सोच ले कि संघ उनके लिए दरवाजा खोल रहा है। जातीय जनगणना से भटकाव की जात। अब असली खेल यही है। जातीय जनगणना जब से बिहार में ये मुद्दा गर्मा गया है और मंडल बनाम कमंडल की बहस फिर से जिंदा हो गई, बीजेपी को समझ आ गया कि अगर ये मुद्दा फैला तो यादव, कुशवाहा, पटेल, निषाद, जाटव सबका गठजोड़ एनडीए की चूल्हे हिला देगा। ऐसे में संघ की भूमिका आई और योजना बनी एक भ्रम फैलाया जाए जैसे संघ अब बीजेपी के साथ नहीं है, ताकि अपोजिशन कंफ्यूज हो जाए और सोशल इंजीनियरिंग की तैयारी में समय गवा दे। संघ प्रचारों की गुप्त पोस्टिंग। गोपनीय जानकारी के मुताबिक संघ के 27 प्रचारकों को पश्चिम यूपी के 16 जिलों में चुपचाप पोस्ट किया गया। काम है जातीय समीकरणों का अध्ययन, पर प्रचार ऐसा हो कि मीडिया को भनक ना लगे। जिन जिलों में सपा, आरएलडी और कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग तेज है, वहां संघ के ये प्रचारक गुप्त बैठकों के जरिए पंचायत स्तर तक सोशल हार्मोन्स इंजेक्ट कर रहे हैं। मीडिया में दिखने वाला दंगल। मीडिया में बार बार दिखाया जा रहा है कि संघ भागवत के जरिए सरकार की आलोचना कर रहा है। बयान आते हैं हिंदू समाज में जातिवाद खत्म होना चाहिए, राजनीति को समाज से अलग होना चाहिए, लेकिन अंदरूनी सूत्र हंसते हैं। भाई ये सब नैरेटिव का हिस्सा है। असल फोकस है ओबीसी बैंक वोट को भटकाना और विपक्ष को मंडल की तरह ज्यादा भागते देख खुद की तैयारी मजबूत करना। पिछली बार कब हुआ ऐसा? 2015 बिहार चुनाव में भी संघ ने ऐसा ही भ्रम फैलाया था। संघ प्रमुख ने आरक्षण पर सवाल उठाया था जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद संघ ने ओबीसी नेताओं को आगे लाकर बैलेंस बनाने की कोशिश की। इस बार भी संघ वही दाव फिर से खेलने जा रहा है, लेकिन ज्यादा परिष्कृत अंदाज में। यह गठबंधन टूटने वाला नहीं। तो मित्रों, ये जो आज आपको आरएसएस और बीजेपी में खटपट का झूठा नाटक दिख रहा है, वो दरअसल एक बहुत गहरी रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष अगर इसे सच मानकर चल रहा है तो उसे शायद 2025 के यूपी विधानसभा चुनाव में एक और बड़ा झटका लग सकता है। ये रिश्ता सिर्फ सत्ता का नहीं, रणनीति का है, और जब रणनीति जनता के भ्रम पर टिकती है तब लोकतंत्र सबसे ज्यादा धोखा खाता है। तो क्या आप भी अभी तक यही सोच रहे थे कि संघ और बीजेपी के बीच सच में खटपट है? अब जाकर आपको समझ तो आ ही गया होगा कि असली खेल चल क्या रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।